हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 6 अप्रैल 2025 और आज है संडे तो हम पूरे वीक के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं वन लाइनर में। तो चलिए आज के करंट अफेयर के पूरे वीक का रिवीजन करते हैं बहुत ही फास्ट में। और हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। एंड लास्ट में हम इम्पोर्टेंट बुक्स का रिवीजन करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एंड लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल जीरो वेस्टेज डे हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 13 मार्च। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारे पूरे बीते करंट अफेयर जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको सब इस वीडियो में देखने तो मिले थे, तो वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर से करिएगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है रजनीत तोली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रजनीत तोली। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ ने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना? तो हाल ही में भारतीय बैंक संघ ने अपना नया अध्यक्ष चुना चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर से बढ़कर कितना हुआ? तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर से बढ़कर 658.8 अरब डॉलर हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 658.8 अरब डॉलर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य को तोसी मेची लिंक परियोजना के लिए 6,282 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली? किस राज्य को तोसी मेची लिंक परियोजना के लिए 6,282 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली? तो ये तोसी नदी बिहार में है, तो इस योजना का नाम इसलिए तोसी से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है थाईलैंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप 2025 विजेता को कितनी पुरस्कार राशि मिली? हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप 2025 विजेता को कितनी पुरस्कार राशि मिली? तो ये पुरस्कार राशि मिली है 125 मिलियन डॉलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 125 मिलियन डॉलर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत और जापान ने 6 परियोजनाओं के लिए कितने जापानी यान ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और जापान ने 6 परियोजनाओं के लिए 191.736 बिलियन जापानी यान खर्च किए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 191.736 बिलियन जापानी यान। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में मनरेगा न्यूनतम मजदूरी 2025 व 26 में सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई? तो मनरेगा न्यूनतम मजदूरी 2025 व 26 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के 6वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की यात्रा पर कब जा रहे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की यात्रा पे गए थे 3 अप्रैल 2025 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए 3 अप्रैल 2025।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास एवं उद्घाटन किसने किया? तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कई प्रोजेक्ट और शिलान्यास का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है मनीषा भानवाला ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनीषा भानवाल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व स्तर पर कपड़ा निर्यात करने वाला छठा सबसे बड़ा देश कौन बना? तो विश्व स्तर पर कपड़ा निर्यात करने वाला छठा सबसे बड़ा देश भारत बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। चलिए भारत के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जान लेते हैं। भारत तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेट शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करते महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया। तो ये थी कुछ भारत की इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव नियुक्त किया गया निधि तिवारी। तो ये जो आप तो पिक्चर में देख रहे हैं इनका नाम है निधि तिवारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निधि तिवारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भूकंप के बाद म्यांमार में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा अभियान शुरू किया? हाल ही में भूकंप के बाद म्यांमार में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन ब्रह्मा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए घोषित विषय क्या है? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए घोषित विषय क्या है? तो इसका घोषित विषय है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय वायु सेना ने किस देश में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग ले रही? तो हाल ही में भारतीय वायु सेना ने ग्रीस में बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में नीति NEAI राज्य आर्थिक मंच पोर्टेबल लॉन्च करेगा? NECAR का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इनकम रिसर्च। तो इसका उद्घाटन किया है निर्मला सीतारमन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के चिखली में 5.4 गीगावाट के उच्च तकनीकी संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रहलाद जोशी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में अरबपतियों की सूची में सबसे अमीर कारोबारी कौन है? तो सबसे अमीर कारोबारी है एलन मस्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एलन मस्क। अगर सिर्फ भारत का पूछता तो होते मुकेश अंबानी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने
बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर का अनावरण किया। तो बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर का अनावरण किया नरेंद्र मोदी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में डॉक्टर चिल्ड्रन फ्रेम अभिनेता रिचर्ड चैम्बरलेन का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो चिल्ड्रन फ्रेम अभिनेता रिचर्ड चैम्बरलेन का निधन हुआ, उनका संबंध अभिनेता से था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अभिनेता। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पर्यावरण राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े इंटरकॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया जनरल अनिल चौहान ने कानपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जनरल अनिल चौहान। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद किस रूट पर दौड़ेगी? देश की पहली ट्रेन हाइड्रोजन जिंद किस रूट पे दौड़ेगी? तो ये दौड़ेगी सोनीपत रूट पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोनीपत। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी? तो ये प्रक्रिया शुरू हो गई 1 अप्रैल 2025 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2025। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में उत्कल दिवस एंड उड़ीसा स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो उत्कल दिवस और उड़ीसा स्थापना दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में एशियाई कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? एशियाई कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, बिहार। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर इम्फॉल का आयोजन कर रहा? तो भारत किसके साथ मिलकर टाइगर इम्फॉल का आयोजन कर रहा? तो ये कर रहा है अमेरिका के साथ मिलकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया? हाल ही में किसने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया स्पेस एक्स ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, स्पेस एक्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया में प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे शामिल किया गया? तो डीबीएस बैंक इंडिया में प्रबंधक एवं निदेशक के रूप में शामिल किया गया अंजुम चंदाना। तो डीबीएस का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता? तो मियामी ओपन 2025 का खिताब जीतने वाली है, उनका नाम है आर्याना सबालेता। जो आप तो पिक्चर में देख रहे हैं, इनका नाम है आर्याना सबालेता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्याना सबालेता। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की? किस राज्य सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है उत्तराखंड ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ से प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट तो जीआई टैग मिला। ये जो आप तो पिक्चर में दिख रहा प्रसिद्ध सौदागरी ब्लैक प्रिंट है जिसको जीआई टैग मिला। तो ये ब्लॉक प्रिंट तो जीआई टैग मिला, उसका नाम है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, गुजरात के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट तो जीआई टैग मिला। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन किया है बिहार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, बिहार। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा। हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा। तो ये आयोजित किया जा रहा नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। तो ये जीती है उत्तर प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में टेडी सिंह स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था और उत्तर प्रदेश ने फाइनल में हिमाचल प्रदेश को 19-17 से हराकर इसको जीता था। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से करिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाल ही में कौन राष्ट्रीय मंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी। कौन राष्ट्रीय मंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी। तो ये बनी है सरबी बॉचवे, जो आप तो पिक्चर में दिख रही। इनका नाम है शर्ली बॉचवे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शर्ली बॉचवे। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। हाल ही में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की। हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की। तो ये घोषणा की है वंदना कटारिया ने, जो आप तो पिक्चर में दिख रही हैं। ये हॉकी प्लेयर हैं, इनका नाम है वंदना कटारिया। इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वंदना कटारिया। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में चंडीगढ़ के डीजीपी का परिवार किसे मिला। हाल ही में चंडीगढ़ के डीजीपी का परिवार किसे मिला। तो ये मिला है राजकुमार सिंह को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार सिंह। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में एशियाई कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो एशियाई कप हॉकी 2025 की मेजबानी बिहार करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया 2 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, 2 अप्रैल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो ये मनाया 62वां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, 62। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया पूनम गुप्ता को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, पूनम गुप्ता। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा
शीर्ष स्तरीय आपातकाल रूप में वर्गीकृत किया गया। 30 देश तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शीर्ष स्तरीय आपातकालीन रूप में वर्गीकृत किया गया। तो ये किया गया म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आयोजित तांसन ओपन एग्जाम्बो मेमोरियल का खिताब किसने जीता? तो तांसन ओपन एग्जाम्बो मेमोरियल का खिताब जीता नेहाल सरीन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नेहाल सरीन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य में चेराओबा उत्सव मनाया गया? तो चेराओबा उत्सव मनाया गया मणिपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर शुरू करेगा? IIM का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसका पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर शुरू कहाँ पे होगा? तो ये होगा दुबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दुबई। दुबई में अहमदाबाद अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर शुरू करेगा। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कमिटेड ड्रोन को सफलतापूर्वक परीक्षण दिया? तो ये सफलतापूर्वक परीक्षण दिया है पंजाब ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पंजाब। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में मनरेगा न्यूनतम मजदूरी 2025 व 26 में सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई थी? तो 2025 व 26 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में मायना स्वामी तो उद्धत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह कौन है? तो माया स्वामी इतिहासकार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इतिहासकार। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसके द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर शहर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास किया गया? तो महाराष्ट्र के नागपुर शहर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास किया नरेंद्र मोदी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया? तो सरहुल महोत्सव मनाया गया झारखंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए झारखंड। झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय घुड़सवार निहारिका सिंघानिया ने कौन सा पदक जीता? तो भारतीय घुड़सवार निहारिका सिंघानिया ने हाल ही में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता स्वर्ण पदक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण पदक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की? तो ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने शुरू की, जिनका नाम है उमर अब्दुल्ला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश मनोबल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश के मनोबल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया नितिन सिंघल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नितिन सिंघल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया? शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया। तो ये शुभारंभ किया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में हिंदी थिएटर डे कब मनाया गया? तो हिंदी थिएटर डे हर साल 3 अप्रैल को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 अप्रैल।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पीयूष गोयल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर स्टेबल स्टूडेंट्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये स्थापना दिवस मनाया 7वां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, 7वां। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में IRDAI का पूर्वकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो RIAID का पूर्वकालीन सदस्य नियुक्त किया गया स्वामीनाथन एस अय्यर, तो जो आप तो पिक्चर में देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वामीनाथन एस अय्यर। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भागीरथी ऐप तो लॉन्च किया? तो जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भागीरथी ऐप तो लॉन्च किया उत्तराखंड सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 30 वर्ष तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का निर्धारित किया। तो 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने को निर्धारित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2026। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में बैल तिलमनर का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो ये अभिनेता थे जिनका नाम था बैल तिलमनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 10 पदक जीते? तो सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 10 पदक भारत ने जीते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस IIT ने साइबर कमांडो के पहले बैच का प्रशिक्षण पूरा किया? तो ये किया IIT मद्रास ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 3 AI केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तो 3 AI केंद्र स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र ने समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 3 AI केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जारी RBI रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट वापस आ गए? तो ये वापस आ गए 98.21%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 98.21%। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा? तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा 728। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 728। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में वाटालित क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया लद्दाख में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया 4 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4 अप्रैल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में मनोज कुमार का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो ये मनोज कुमार अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अभिनेता। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये राजस्थान शीर्ष पर रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान।
चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में एनपीसीआई में कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो एनपीसीआई द फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया सोहानी राजोला को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोहिनी राजोला। तो कुछ इंपोर्टेंट डेज हैं जो लास्ट में जान लेते हैं इनके बारे में। 1 अप्रैल तो उत्कल दिवस और ओडिशा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल तो हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया और 4 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट सवाल पे। ये हमारा होमवर्क का सवाल है, आज की क्लास था यहीं पे एंड करते हैं। अमेरिका के किस शहर में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? इसका राइट आंसर आप तो कमेंट करके बताना है। और आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लें, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।